बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा आयुर्वेद में बाजीकरण क्या होता है, सबसे अच्छा बाजीकरण क्या होता है। आयुर्वेद में वाजीकरण। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा में 8 अंगों में से वाजीकरण एक मुख्य अंग है। दोस्तों, इस अंग वाजीकरण के बारे में भी आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से एवं बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से लिखा गया है। इससे ही पता चलता है कि यह अंग मानव जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा में वाजीकरण क्या होता है, वाजीकरण पदार्थ एवं सबसे अच्छा वाजीकरण क्या होता है आदि के बारे में। वाजीकरण शब्द का अर्थ, वाजी शब्द का अर्थ घोड़ा है। घोड़े में मैथुन करने की बड़ी भारी शक्ति होती है। जिस क्रिया या चिकित्सा या तरकीबों से मनुष्य घोड़े के समान मैथुन करने वाला हो जाए उसे वाजीकरण कहते हैं। वाजी शब्द का अर्थ वेग भी है। जिसमें शुक्र या वीर के वेग हो उसे वाजी कहते हैं, अथवा जिसका वीर पुष्ट हो और अधिक हो उसे वाजी कहते हैं। इसके विपरीत जिसमें शुक्र या वीर का वेग न हो, जिसमें वीर की अधिकता न हो और जिसका वीर पुष्ट न हो उसे अवाजी कहते हैं। अवाजी जिस क्रिया से वाजी हो जाए उसे वाजीकरण सेक्स स्टुमुलेंट कहते हैं। मतलब यह है कि वाजीकरण क्रिया से मनुष्य में वीर्य की अधिकता हो जाती है और उसका वीर्य पुष्ट हो जाता है, इसलिए वह वाजी या घोड़े की तरह मैथुन कर सकता है। सेवा मानो यदोचितार्थ द्वा जीवार्थ वेगवान नारिष्य प्रियते तेन वाजीकरण मुच्यते। अर्थात जिस चीज़ के उचित रूप से करने से मनुष्य घोड़े की तरह वेग और पराक्रम वाला होकर मैथुन से स्त्रियों को संतुष्ट कर सके, उस चीज़ को वाजीकरण कहते हैं। अर्थात जिस आहार विहार से पुरुष को घोड़े के समान मैथुन करने की क्षमता हो जाए उसे वाजीकरण कहते हैं। दोस्तों, जिसमें एकदम से वीर्य नहीं हो, जो स्त्रियों से मैथुन नहीं कर सकता, जो नपुंसक या नामर्द हो, जिसे जिस तरकीब से वीर्यवान और मैथुन करने में पूर्ण सामर्थ्यवान बना सकते हो उसे वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण पदार्थ। महर्षि सुश्रुत के अनुसार भोजनानि विचित्राणि पाणिनि विधिधानि च वाचा श्रोतानुगमनस्य वचः स्पर्श सुखास्तः यामिनी सेन्दुतिलकः कामिनी नवयौवनः गीतं श्रोत मनोहारि तंबुला मदिरा सजः मनस्यस्य प्रतिघातो वाजी कुवंत मानवम। अर्थात नाना प्रकार के खाने और पीने के पदार्थ, कानों में प्यारी लगने वाली बातें, छूने में आनंददायी, शरीर को नर्म चमड़ा, चंद्रमा की चांदनी रात, नवयौवन कामनी, सुनने में मनोहर गीत, पान, शराब, फूलों की माला और मन का उत्साह, ये सब समान मनुष्य के लिए वाजीकरण है। स्त्री ही सर्वोत्तम वाजीकरण है। महर्षि चरक के अनुसार सुरूप यौवनस्य च लक्षणे या विभूषिता या वश्या शिक्षिता या च सा स्त्री वृषद ममतः। अर्थात रूप लवणवती युवती, उत्तम लक्षणों वाली, वशीभूत और शिक्षिता पढ़ी लिखी स्त्री ही सबसे उत्तम वाजीकरण है। महर्षि चरक ने अन्य लिखा है, वाजीकरण मग्रयंच क्षेत्रा स्त्री स परहर्षिणी। अर्थात जिसके देखने से सारी इंद्रिय प्रसन्न हो उठे वही स्त्री सबसे उत्तम वाजीकरण है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रियों के अर्थ है। ये सभी एक स्त्री में ही मौजूद है, अतः स्त्री सबसे अधिक
प्रीतिकार है। स्त्री के सिवा और किसी भी पदार्थ से ये पांचों इंद्रियार्थ एकत्र नहीं होती। स्त्री से ही प्रीति है, स्त्री से ही संतान है, स्त्री से ही धर्म और अर्थ है तथा स्त्री से ही लक्ष्मी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए आयुर्वेद योग स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।